फिर भी उसने कुछ नहीं किया। ये बात जब उसके दिमाग में बैठ जाती है तब जाकर उसको ये बात समझ में आ जाती है कि हमने आज तक जो भी गलत किया वो सही नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि दिन में हजारों बार तुम माफ़ कर दो, उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, लेकिन वो सुधरते नहीं हैं, ऐसे ही रहते हैं। और तुम्हें किस प्रकार से सताया जाए उसका आयोजन करते ही रहते हैं। ऐसे लोग ऐसे व्यक्ति से सुधरते हैं जैसे वो होते हैं। तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के साथ उनको किस प्रकार से तुम्हें पहुंचाना है वो कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। उसके सिवा ये लोग कभी सीधे नहीं होते हैं। कई बार ऐसे लोगों के साथ मिलाने के बाद भी इनसे भी ज़्यादा और इनसे भी बुरे आदमियों का वो ढेर लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि वो जो करते हैं वही सही है। तब तुम्हें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है। और जब तुम बड़ा कदम उठाते हो तब तुम्हारे अंदर धैर्य और हिम्मत दोनों होनी चाहिए। और उसके साथ बहुत सारे ऐसे कानून के चमचे, अधिकारी और बहुत ऐसे लोग होते हैं मिले हुए जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में सालों से चलता होता है। तो इसी वजह से ये लोग डरते नहीं हैं। तब तुम्हें हिम्मत से और सच्चाई से, धीरज से काम लेना होता है और ऐसा सामना करना पड़ता है कि वही लोग जिनकी वजह से वो तुम पर हामी होते हैं उसी वजह को काट देना पड़ता है। जब ये काम तुम करते हो तभी वह सुधर सकते हैं, तब तक नहीं सुधरते ये लोग। और उस वक्त तुम्हारा बहुत कड़ा निर्णय होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ तुम सख्ती से पेश आओगे जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, तब जाके ऐसे लोग ठीक होते हैं, तब तक ठीक नहीं होते। मूल ही जो होता है वो मजबूत होता है तो पेड़ मजबूत होता है। और उसकी वजह से टहनियाँ चारों ओर फैली होती है। चाहे कितनी भी टहनियाँ काट लो लेकिन पेड़ हिलने वाला नहीं, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत होती है जो उसको टिकाए रखता है। अगर तुम्हारे पैरों में बार बार कांटे चुभ रहे हैं, जैसे ही निकलो तुम्हारे पैरों में कांटे चुभते हैं तो तुम्हें उसको हटाना पड़ेगा। हर रोज़ दिन में हजारों बार कांटे साफ करते रहोगे फिर भी वो पेड़ से कांटे गिरते ही रहेंगे। तो मूलतः उसको जड़ से निकालना पड़ेगा। और उसके जड़ से उसको निकालोगे
उसके बाद तुम्हारे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। तो ये लोग जो होते हैं वो ऐसे कांटों के जैसे पेड़ होते हैं, ये लोग वैसे ही होते हैं। कांटा सज्जन को भी चुभता है और दुर्जन को भी चुभता है, लेकिन सज्जन बोलता नहीं है। जब तक सज्जन नहीं बोलता है तो लोग सोचते हैं कि ये दुर्जन ही होगा, नहीं तो बोलता नहीं। लेकिन सज्जन को भी कभी कभी शांति से काम लेना होता है। सहन और धीरज उनकी स्वभाव की बुनियाद होती है। लेकिन बहुत जब अपने आप को पीड़ित पाता है, फिर वो उसका निवारण सोचता है और मूल सहित उस पेड़ को निकाल देता है। वो सज्जन ही कर सकता है, क्योंकि उसने कई ऐसी दुर्घटनाओं को सहन किया होता है, पीड़ाओं को सहा होता है। उसके बाद वो निर्णय लेता है, तब उसका निर्णय ऐसा होता है कि हमेशा के लिए इसको मूल सहित निकाल फेंकना। तब वो यही करता है और उसके बाद ही उसके जीवन में पीड़ा कम होती है, तब तक नहीं होती। तो आप देखोगे कि जीवन कई ऐसे लोगों से भरा पड़ा होता है। किस समय कैसा निर्णय लेना, क्या करना, ये मनुष्य के हाथ में होता है। लेकिन हमको चाहे कितना भी दुख पहुँचे, लेकिन हमें निर्णय लेते समय ये देखना है कि जिसका दोष नहीं है, जो निर्दोष है, उसको दुख ना पहुँचे। सज्जन आदमी उसी वजह से दुख सहन करता है, लेकिन जिसके लिए वो दुख सहन करता है वो भी पीड़ा देने लगते हैं। तब वो निर्णय करता है कि अब मूल सहित ये वृक्ष को उखाड़ के फेंक देना है। और यही उसका निर्णय कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसने बहुत आखिर में लिया होता है ये निर्णय। और वो आखिरी निर्णय जो होता है वो करके रहता है।